बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 8 एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन में आज हम स्टार्ट करेंगे अल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर के अल्काइंस जो हैं दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दीज आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कॉन्टेन ट्रिपल बॉन्ड। यानी अल्काइन जो हैं ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं और अल्काइन के स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और अल्काइन जो है उनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये अल्काइंस का जनरल फार्मूला है एंड दे कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन। यानी कोरिस्पॉन्डिंग अल्कीन के मुकाबले में इनमें 2 हाइड्रोजन्स कम होते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे देखें, 2 कार्बन वाली अल्कीन जो है वो है इथीन और उसका जो है हमारे पास वो है जो फार्मूला है वो है C2H4 इथीन। ये है 2 कार्बन वाली अल्कीन जिसको हम कहते हैं इथीन। इसके बरक्स जो 2 कार्बन वाली अल्काइन है उसका फार्मूला है हमारे पास C2H2। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारे पास इथाइन का। तो इथाइन जो है इसमें इथीन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम है। इथीन में 4 हाइड्रोजन्स हैं, इथाइन में 2 हाइड्रोजन्स हैं। इसी तरह से आप देखिए प्रोपीन जो है 3 कार्बन वाली अल्कीन जो है उसका फार्मूला है C3H6। दिस इज फार्मूला फॉर प्रोपीन। और प्रोपीन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइन है, प्रोपीन एक अल्कीन है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी 3 कार्बन वाला अल्काइन है उसका जनरल फार्मूला है C3H4। ये है जनरल फार्मूला प्रोपाइन का। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए कि प्रोपीन में 6 हाइड्रोजन है, प्रोपाइन जो है इसमें 4 हैं। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन में के मुकाबले में अल्काइन में 2 हाइड्रोजन्स कम हैं। यही केस आप ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन सब में देखेंगे। यानी तमाम अल्काइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन्स कम होते हैं। और आपको पता है कि अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर जो है वो इथाइन है, उसका फार्मूला है C2H2। इसको हम एसीटाइलिन भी कहते हैं। यानी एसीटाइलिन जो है ये इथाइन ही का दूसरा नाम है। Now next we will discuss general methods for preparation of अल्काइन। अल्काइन को प्रिपेयर करने के जो जनरल मेथड्स हैं उनमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड हम पीछे भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डाईहेलाइड का मतलब होता है कि 2 हैलोजेंस हों और विसिनल का मतलब होता है कि ये दोनों हैलोजेंस जो हैं ये एडजेसेंट कार्बन्स पे मौजूद हों। ये 2 एडजेसेंट कार्बन्स हैं और इनके साथ हैलोजन अटैच है, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाईहेलाइड। और विसिनल डाईहेलाइड से कैसे अल्काइन प्रिपेयर किए जा सकते हैं? बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। टर्म डी मीन रिमूवल, और किस चीज़ का रिमूवल? हाइड्रोजन का रिमूवल और हेलोजन का। यानी जब हम विसिनल डाईहेलाइड जो है उसमें एडजेसेंट कार्बन से ये दोनों हेलोजेंस भी रिमूव कर लेते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स भी रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्काइंस आते हैं। और ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती कैसे है कि जब हम विसिनल डाईहेलाइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड के एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे जिसके नतीजे में हमारे पास अल्काइंस आ जाएंगे। किस तरह से होगा ये रिएक्शन कि इन दोनों एडजेसेंट कार्बन से ये दोनों हैलोजन भी निकल जाएंगी और ये दोनों हाइड्रोजन्स भी निकल जाएंगी। ये हाइड्रोजन और हैलोजन आपस में मिलके हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगी। इस तरह 2 हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। जब ये 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी जब ये वाले दोनों हाइड्रोजन्स भी निकल गए, ये वाले दोनों हाइड्रोजन्स भी निकल गए, तो ये जो सेंटर वाली कार्बन है इस कार्बन की वैलेंसी भी 2 रह गई और इसकी भी 2 रह गई। तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिर लगा देना है ट्रिपल बॉन्ड, जिसके नतीजे में हमारे पास आ जाएंगी
अल्काइन, और इसके लिए ये रिएक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होगा और 2 हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। दिस इज़ नॉन एज दी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड। इसकी एक और एग्जांपल जैसे कि आप इसमें देखिए, ये आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है। इसमें आप का जो है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये CH2 और CH2 है, यानी साथ दो हाइड्रोजन्स जो हैं इन दोनों कार्बन्स के अटैच हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि पहले स्टेप में कार्बन नंबर 1 जो ये वाली कार्बन है इसमें से हेलोजन रिमूव होगी और इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हैं यहाँ से हेलोजन रिमूव हो गई और यहाँ जो कि CH2 था एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई और हमारे पास आ गया CH और इन दोनों के दरमियान आ गया डबल बॉन्ड और ये रिएक्शन हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ से हाइड्रोजन गई, यहाँ से हेलोजन गई, HBr की शक्ल में ये रिमूव हो गई। अब उसके बाद इस मॉलिक्यूल में से ये जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इसी शक्ल में हमने लिखा है कि CH2 जो है उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने अलग लिख लिया है। यहाँ हमने इकट्ठा CH2 लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने वही 2 हाइड्रोजन जो हैं उनमें से एक हाइड्रोजन ये लगाई है और एक हाइड्रोजन ये। अब क्या होगा, अब इस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगी और इसमें से हेलोजन रिमूव होगी और ये HBr की फॉर्म में रिमूव होंगी और अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहला जब हेलोजन एसिड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था तो रिएक्शन 80 डिग्री पे हुआ है, जबकि दूसरे हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड के रिमूवल के लिए हमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, ज़्यादा स्वेयर कंडीशन चाहिए। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है जिसके नतीजे में हमारे पास अल्काइंस आए हैं। तो ये तो था हमारे पास मेथड के प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड, टेट्रा का मतलब होता है 4। आप ये जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन्स ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 हेलोजन्स लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेलाइड। और ये इससे टेट्राहेलाइड जो है इससे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइन, बाय डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, डी मीन रिमूवल और हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का रिमूवल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम किसी एक्टिव मेटल के साथ लाइक जिंक के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे। पहले ये 2 हेलोजन्स जो हैं या फिर आप इनको शो कर लें, ये 2 हेलोजन्स रिमूव हो जाएंगे, जिंक के साथ ये रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे जिंक ब्रोमाइड। ये दोनों हेलोजन्स जो हैं ये जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और इन 2 कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद जिंक जो है ये यही वाला जो कंपाउंड है ये इसको हमने यहाँ इस शक्ल में लिखा है कि इसके हेलोजन्स अब हमने नीचे लिख दिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि जिंक जो है वो इन दोनों हेलोजन्स को भी जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में निकाल लेगा और अब इन दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड जिसके नतीजे में हमारे पास अल्काइंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स। और टेट्राहेलाइड से हम कैसे करते हैं डीहेलोजिनेशन यानी हेलोजन रिमूव करके, और ये डीहेलोजिनेशन जो है ये किसी एक्टिव मेटल की मौजूदगी में होती है लाइक जिंक। इसी तरह से मैग्नीशियम भी एक्टिव मेटल का काम करता है और हेलोजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारे पास फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, ये है हमारे पास कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है इसकी पीछे आप अल्केन्स और अल्कीन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ चुके हैं कि हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्केन्स आते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हों, जब हम उनके सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्कीन आते हैं। अब अल्काइंस के लिए हमने क्या करना है, अल्काइंस के लिए हमने लेने हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड कि जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हों और वो अनसैचुरेटेड भी हो यानी उसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी वो
अल्काइंस होंगे, जैसे कि आप नीचे इस एग्जांपल में देख रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, यहाँ पे ये COO के से क्या मुराद है कि यहाँ पे आपने बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COOH होता है, सॉल्ट बनाने में हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह पे कोई मेटल एटम लाइक सोडियम या पोटेशियम लगा देते हैं, तो ये पोटेशियम का सॉल्ट है। इसी तरह से ये ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, नीचे दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। और यहाँ इसकी जो है वो फार्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक है, इनफैक्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें जब हम इसका रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन के नतीजे में आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम आयंस जो हैं ये अलग हो गए हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये मैलिक एसिड था, तो ये मैलिक आयन हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि ये कैटाइंस हैं, कैटाइंस कैथोड पे जाते हैं, एनाइंस जो हैं ये जाते हैं एनोड पे। और एनोड पे आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो मैलिक आयन जो हैं ये एनोड पे जाएंगे, एनोड पे इनकी ऑक्सीडेशन होगी और इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, ये हमारे पास हैं मैलिक आयन है, एक इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से रिमूव होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और यहाँ पे आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी ये हमारे पास बन गया फ्री रेडिकल। और पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि ये फ्री रेडिकल जो है ये अनस्टेबल होता है और ये खुद को कैसे स्टेबलाइज करता है कि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये रीअरेंज करता है। ये रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरह से इस बॉन्ड का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इन दोनों कार्बन्स के दरमियान चला जाएगा, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों कार्बन्स के दरमियान क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास इथाइन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो चुका था तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से आया, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों के दरमियान ये शेयर हुए जिसके नतीजे में हमारे पास ये चीज़ बनी, C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी था, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो ये भी डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये नीचे वाला पोर्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। इस तरह से एनोड पे हमारे पास अल्काइंस प्रोड्यूस होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जबकि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है कि कैटाइंस जो हैं वो कैथोड पे जाते हैं, पोटेशियम आयन कैटाइन है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो वाटर में हो रही है तो वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेगा। वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो हाइड्रोक्सल आयन बनाएंगे, प्लस हमारे पास जो है हाइड्रोजन लिबरेट होगी। यहाँ पे बुक में ये मिसिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट होगी। अब ये हाइड्रोक्सल आयन्स जो बने हैं हमारे पास, ये पोटेशियम आयन के साथ मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास कि कैथोड पे हमारे पास अल्काइन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एनोड पे हमारे पास हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो हमारी मेन प्रोडक्ट है अल्काइन है जो कि एनोड पे प्रोड्यूस होगी। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसके लिए हम अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, लास्ट मेथड है, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इथाइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या करते हैं कि हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से ट्रीट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो अल्काइन बनती है, इथाइन बनती है। ये इथाइन के लिए स्पेसिफिक है। तो अब इसके लिए कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया जाता है कि उसके लिए हम लाइम लेते हैं।
लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कोक यानी कार्बन के साथ हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रिक फर्नेस में कितना टेम्परेचर हाई होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बाइड को ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से कैल्शियम जो है ये रिमूव हो जाती है और वाटर में से हाइड्रोक्सल आयन लेके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, जबकि वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन्स हैं उनमें से 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास इथाइन बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।